पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान तो पटना पहुंच गए हैं, लेकिन जदयू में जो 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, इन सीटों में 2 जगह पर जदयू ने बड़ा बदलाव किया है, सिवान में और सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर को मौका दिया गया, तो वहीं सिवान में पहली बार सिवान की महिला सांसद होने के नाते कविता सिंह का टिकट काट दिया गया। कविता सिंह के टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके मन में एक नाराज़गी है जदयू के प्रति, और ख़ास तौर पे नीतीश कुमार के इस फैसले की वजह से नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों की बढ़ी हुई है। देखिए, सिवान में कविता सिंह बाहुबली उस समय के रहे शहाबुद्दीन, उनके पत्नी हेना साहब को हरा करके भारी मतों से विजयी हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और पहली बार सिवान में महिला सांसद होने का उन्होंने श्रेय लिया। लेकिन 5 सालों में क्या कविता सिंह ने सिवान की जनता के प्रति अपनी विश्वसनीयता कायम नहीं रखी? क्या कविता सिंह ने सिवान की जनता का भरोसा नहीं जीता? किस वजह से कविता सिंह का टिकट कट गया? कई बार तो कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह पर यह आरोप लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी माइंडेड के हो गए हैं, यानी कि भाजपा माइंडेड के हैं, आरएसएस माइंडेड के हैं, जिस वजह से जदयू के अंदर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही थी और आखिरकार कविता सिंह का टिकट कट गया। देखिए, इनके टिकट मिलने और इनके पति के चुनाव लड़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरौदा में जगमातो देवी, जो इनकी माता थी अजय सिंह की, उसके बाद से इनकी माता का जब निधन होता है तो अजय सिंह को वहां से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी, लेकिन चूंकि उस समय आपराधिक कई मामले थे, जिस वजह से नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपनी शादी कर लीजिए, जो वर्तमान में अभी अशोक महतो के साथ में हुआ। वही प्रकरण पहले कभी दोहराया जा चुका है जदयू के अंदर में। अजय सिंह को टिकट दिया गया, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, वहाँ से विधायकी का चुनाव वो लड़ती हैं, और फिर चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अपनी विश्वसनीयता जदयू के अंदर कायम रखा, उसके बाद नीतीश कुमार ने भरोसा करते हुए उन्हें 2019 में सिवान लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट दे दिया गया और वहां से वो विजयी हुई। लेकिन ऐसा क्या हो गया इन 5 सालों में कि नीतीश कुमार ने इतने भरोसेमंद सांसद का टिकट काट दिया? अब नाराजगी किस वजह से हुई है? देखिए, कई समीकरण सिवान में बन रहे थे, जिस वजह से अब चूंकि माले के पूर्व विधायक जीरादेई से रह चुके हैं रमेश सिंह कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको जदयू में कल शामिल करा दिया गया और उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी को दे दिया गया। आखिरकार विजया लक्ष्मी को उतारने के पीछे का क्या उद्देश्य नीतीश कुमार की पार्टी का है? नीतीश कुमार के मन में आखिरकार सिवान लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या चल रहा है? इस खबर पर थोड़ी चर्चा विस्तृत से करेंगे कि जदयू ने 2019 में राजद को हराने वाली कविता सिंह को अचानक क्यों छोड़ दिया? विजया लक्ष्मी कितना भरोसा कायम कर पाएंगी? देखिए, बता दें आपको कि जदयू के टिकट पर कविता सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की प्रत्याशी हेना साहब को मात दिया था। इस बार कविता सिंह को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सिवान में महागठबंधन की तरफ से माले का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जो कि अब फाइनल हो चुका है। इस स्थिति में जीरादेई और दरौली विधानसभा वहां पर एक क्षेत्र है जहां पर कुशवाहा वोट माले को जाता है। रमेश कुशवाहा भी माले के कैडर रह चुके हैं। कुशवाहा और ओबीसी वोट में सेंधमारी करने के उद्देश्य से प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, अगर बातचीत करें हेना साहब की, तो हेना साहब को हमेशा से जो MY समीकरण वहां का रहा है, उस MY समीकरण के भरोसे कविता जो वहां के हेना साहब है वो जीतते आई हैं। अब हेना साहब भी इस लोकसभा चुनाव में फूक फूक कर कदम भी रख रही हैं। वहां पर अगर जातीय समीकरण की बातचीत की जाए तो 3 लाख मुस्लिम हैं, 2.5 लाख यादव वोटर्स हैं। सिवान लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 लाख यानी 17,99,551 यानी 18 लाख के करीब में वहां पर मतदाता हैं। बात करें अगर जातीय समीकरण में तो सबसे ज़्यादा यादव हैं, दूसरे नंबर पर
यादव के बाद मुस्लिम है, उसके बाद जो चर्चा होती है लगभग 1.5 लाख के करीब में कुशवाहा वोटर हैं और स्वर्ण वोटर लगभग 2.5 लाख के करीब में हैं। ईबीसी 80,000, मल्ला और करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता। हेना साहब गुट को हेना साहब को लगातार मुस्लिम वोटरों का जो प्यार है वो मिलता रहा है। अब ऐसे में वो तमाम समीकरण को बिगाड़ने के लिए क्या नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज से आने वाले जो रमेश सिंह कुशवाहा हैं उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी को टिकट दिया है? क्या ओबीसी के साथ साथ जो एमवाई समीकरण है उसमें बड़ी सेंधमारी नीतीश कुमार विजया लक्ष्मी के प्रति करवा पाएंगे? ये तो आने वाला 4 जून को ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरीके से विजया लक्ष्मी को उतारा गया, एक महिला को वहां पर उतारा गया है, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में भी महिला ही होंगी। आप सबको पता है कि हेना साहब की परिस्थिति को लेकर सिवान में क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है। असुद्दीन अवैसी की भी निगाहें हेना साहब को सिवान में लोकसभा चुनाव AIMIM की पार्टी से लड़वाने पर है। वहीं हेना साहब अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पाई हैं। लेकिन जो कविता सिंह हैं उनके टिकट कटने की वजह से पूर्व में सांसद रह चुके ओम प्रकाश यादव की भी निगाहें थी कि हमें टिकट मिल जाएगा। अब ऐसे में ओम प्रकाश यादव भी क्या निर्दलीय लड़ेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर ओम प्रकाश यादव वहां से निर्दलीय लड़ते हैं तो शायद कुछ यादव मुस्लिम और कुछ स्वर्ण वोटरों को भी वो अपने तरफ खींच लेंगे। ऐसे में कई वोटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन की गबड़ा भी सकती हैं। अब देखते हैं कि ओम प्रकाश यादव लड़ते हैं या फिर इस सीट को फिर से वो छोड़ देंगे जैसा 2019 के चुनाव में उन्होंने छोड़ा था। तो ये परिस्थितियां बनी हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र को लेकर, जिस वजह से नीतीश कुमार ने विजया लक्ष्मी पर भरोसा किया है। अब देखते हैं ये भरोसा कितना कायम विजया लक्ष्मी जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है वो कर सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।